अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। कैसे हैं आप सब? होप सो आप सब ठीक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। हमारा जो है वो हमने एक चैप्टर कंप्लीट कर लिया था, मैट्रिसेस वाला, मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स वाला। ठीक है, आज जो है वो हमने सेकंड चैप्टर स्टार्ट करना है। मैंने ये भी कहा था कि मैं जो है वो साथ 10th के भी कुछ जो चैप्टर्स हैं उनकी भी वीडियोस जो है वो अपलोड कर दूंगी। तो अभी तक मतलब वो मैं बना रही हूँ, इंशाल्लाह वो जल्द ही अपलोड कर दूंगी। तो तब तक मैंने सोचा हम लोग 9th का जो है वो चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट कर लेते हैं। 9th के चैप्टर नंबर 2 में हमारे पास 2-3 एक्सरसाइजेज हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और मोस्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। उनमें से लाजमी पेपर में कोई ना कोई क्वेश्चन आता है। पहली उसकी जो 2 एक्सरसाइजेज हैं वो इतनी कोई ख़ास इंपॉर्टेंट नहीं है। उनमें हमें क्या है कि पता ही होता है आप लोगों को, अब बचपन से आप लोग पढ़ के आ रहे होते हैं तो आप लोगों को इतनी तो इन्फॉर्मेशन होती है। ठीक है, तो चैप्टर का नाम जो है वो है रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ठीक है, रियल और कॉम्प्लेक्स नंबर जो है, हकीकी अदाद और कॉम्प्लेक्स अदाद। ठीक है, आप लोगों को पता है, आपको रियल नंबर्स का भी पता होगा, हकीकी अदाद का, प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर्स वो भी आप लोगों ने पढ़ी हुई हैं पहले 6th 7th 8th में भी आपने पढ़ी हुई हैं। रेडिकल्स एंड रिएक्टेंट्स, ठीक है, लाज ऑफ एक्सपोनेंट्स और कॉम्प्लेक्स नंबर्स, बेसिक ऑपरेशन ऑन कॉम्प्लेक्स नंबर्स। इनमें से हमने रियल नंबर्स और प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर्स जो हैं ये आम सी बात है। ठीक है, आप लोगों को मतलब कैसे बताना है कि रियल नंबर कौन से होते हैं और दूसरे अदाद जो हैं वो कौन से होते हैं। ठीक है, तो आप लोगों को इतना तो पता होना चाहिए कि रियल नंबर्स कौन से होते हैं और दूसरे अदाद जो है वो कौन से होते हैं। जैसे इन्होंने बताया हुआ है कि जितने भी रियल नंबर्स होते हैं यानी हकीकी अदाद होते हैं वो नातिक और गैर नातिक अदाद का सेट होते हैं, जिन्हें हम आर से शो करते हैं। ठीक है, नातिक और गैर नातिक अब क्या होते हैं, मतलब हमारे पास जैसे इन्होंने एक्सरसाइज में दिया हुआ है। ठीक है, हम एक्सरसाइज में देखते हैं कि इन्होंने क्या बताया हुआ है। रैशनल नंबर्स हमारे पास क्या हैं और इरेशनल नंबर्स यानी नातिक अदाद और गैर नातिक अदाद क्या हैं। ठीक है, पहले वाली एक्सरसाइज में उन्होंने जस्ट यही पूछा हुआ है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। ये देखें, यहाँ पे इन्होंने कहा है कि सेट ऑफ रियल नंबर्स, पहले तो सबसे पहले उन्होंने कहा कि रियल नंबर्स क्या होते हैं। ठीक है, उन्होंने कहा है कि वी कॉल द फॉलोइंग सेट्स बिफोर गिविंग द कॉन्सेप्ट ऑफ रियल नंबर्स। तो अब हम रियल नंबर्स के बारे में पढ़ते हैं कि वो कौन से हैं, देखते हैं। नेचुरल नंबर्स होते हैं, नेचुरल नंबर्स कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4 विच वी यूज़ फॉर काउंटिंग सर्टन ऑब्जेक्ट्स कॉल्ड नेचुरल नंबर्स और पॉजिटिव इंटीजर्स। ठीक है, जो पॉजिटिव होते हैं और नेचुरल होते हैं मीन्स 1 से स्टार्ट हो रहे होते हैं। होल नंबर्स जो होते हैं, होल मीन्स टोटल, ठीक है, सारे के सारे, तो उसमें क्या होता है कि वो हमारे पास 0 से स्टार्ट होते हैं, इनको हम होल नंबर्स बोलते हैं। इंटीजर्स हमारे पास क्या होते हैं, द सेट ऑफ इंटीजर्स कंसिस्ट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स, जीरो एंड नेगेटिव इंटीजर्स एंड डिनोटेड बाय जी, इन्हें हम जी से शो करते हैं। और वो जीरो से लेफ्ट साइड पे जो होता है वो नेगेटिव होते हैं और राइट साइड पे जो होते हैं वो पॉजिटिव होते हैं। ठीक है, अगला उन्होंने बताया हुआ है कि सेट ऑफ रियल नंबर्स, सेट ऑफ रियल नंबर्स कौन से होते हैं। फर्स्ट वी कॉल अबाउट द सेट ऑफ रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स। सबसे पहले हम जो है वो रैशनल और इरेशनल नंबर्स के बारे में देख लेते हैं। ठीक है, जैसे इन्होंने कहा है कि रैशनल नंबर्स क्या होते हैं, ऑल नंबर्स ऑफ द फॉर्म पी बाय क्यू। ठीक है, जो पी बटा क्यू की शक्ल में जितने भी नंबर्स लिखे जाते हैं यानी बटे की फॉर्म में होते हैं, वेयर पी क्यू आर इंटीजर्स एंड क्यू इज नॉट इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, मतलब पी और क्यू जो है वो इंटीजर्स होंगे यानी 1 2 3 4 5 कुछ भी होंगे और क्यू जो है वो ज़ीरो के बराबर नहीं होगा। दैट इज कॉल्ड रैशनल नंबर्स। द सेट ऑफ रैशनल नंबर्स इज डिनोटेड बाय क्यू। तो इन्हें हम क्यू से जाहिर करते हैं, वो इंटीजर्स होंगे। जैसे पी बटा क्यू है तो पी बटा क्यू में हम कुछ भी लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने लिख दिया पी बटा क्यू में हमने लिख दिया 1/6। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हमने लिख दिया है 1/6 या कुछ और लिख देते हैं, कोई भी बटे की फॉर्म में 5/6 7/6। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या होंगे, रैशनल नंबर्स जो कि पी बटा क्यू की फॉर्म में है। ठीक है, नातिक अदाद। अब है हमारे पास इरेशनल नंबर्स। इरेशनल नंबर्स में क्या उन्होंने बताया हुआ, द नंबर्स विच कैन नॉट बी एक्सप्रेस एज अ कोटेशन ऑफ इंटीजर्स आर कॉल्ड रैशनल नंबर्स। द सेट ऑफ इरेशनल नंबर्स इज डिनोटेड बाय क्यू प्राइम। इन्हें हम क्यू प्राइम से डिनोट करते हैं।
और ये जो होते हैं ये बड़े की फॉर्म में नहीं होते। समटाइम्स ये ऐसा होता है कि ये हमारे पास स्क्वायर रूट में होते हैं, या फिर जैसे हमारे पास पाई होती है तो पाई की वैल्यू हमारे पास क्या होती है 3.14, तो इसे हम बोलते हैं कि इरेशनल है, यानी इसका जो है वो बड़े की फॉर्म में भी नहीं है, और एक मैक्सिमम एक पॉइंट है, एक वैल्यू दी हुई है जो मतलब हमेशा उसका आंसर सेम ही आता है। जैसे अब हम पाई की वैल्यू और तो कोई कंसीडर नहीं ना कर सकते, उसकी ऑलरेडी यही वाली वैल्यू है, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गए रैशनल और इरेशनल वाले, ठीक है। इसमें अब हमारे पास जो एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 2.1, ठीक है। तो 2.1 में हमारे पास इतना कोई ख़ास नहीं है। 2.1 में जस्ट उन्होंने यही पूछा हुआ है कि इनमें जो है आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स एंड कन्वर्ट द फॉलोइंग फ्रिक्शंस इनटू डेसिमल फ्रिक्शंस। इन्हें हमने डिवाइड कर देना है और इशारे के फॉर्म में लेके आना है। मतलब अब 17 को हम 25 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो है वो इसका आंसर इसमें आ जाएगा, फ्री डेसिमल पॉइंट में आ जाएगा। जैसे हमने 17 को 25 किया तो 0.68 समथिंग इस टाइप का कुछ आएगा, ठीक है। तो आप लोगों ने इन्हें कर लेना है खुद, इनमें से आपने देखना है। मैंने डेफिनेशन सारी बता दी है कि आपने कैसे करनी है। मैं आपको जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज जो है वो 2.3, 2.4, 2.5, ठीक है, ये वाली एक्सरसाइज जो हैं ये हमारे पास बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं, तो ये मैंने करवानी है, ठीक है। चलें अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 2. हमारे पास 3 जो है, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज है, और इसमें से जो है वो पेपर में लाजमी कोई ना कोई क्वेश्चन आता होता है, ठीक है। उन्होंने कहा कि राइट ईच रेडिकल एक्सप्रेशन इन एक्सपोनेंशियल मतलब कुव्वत नुमा की फॉर्म में, यानी पावर की फॉर्म में हमने लिखना है। एक्सपोनेंशियल के बारे में तो आप जानते ही होंगे ना। एंड ईच एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन इन रेडिकल नोटेशन, मतलब हमने कुव्वत नुमाई को रेडिकल में और रेडिकल को कुव्वत नुमाई में चेंज करना है, ठीक है। पावर में मतलब पावर में एक्सपोनेंशियल में चेंज करना है। आप लोगों ने एक्सपोनेंशियल जो है वो पढ़ा होगा, जैसे 10 रेज़ टू पावर हम समथिंग कुछ भी लिख देते हैं, 23 कर लो, कुछ भी हो गया, ठीक है। तो आप लोग इसे करते हैं